अन्यवाज़ें एवरीवन। तो आज हम ही साइकोमेट्रिक का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस मैं 2020 ड्रामा कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मैं उस सीरीज़ को भी कंप्लीट कर दूंगी। तो ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन ली अहन से होती है, जिसके पास एक सुपर पावर होती है जिसकी मदद से वो किसी के भी पास एंड उसकी मेमोरीज को देख सकता है। और यहाँ पर हमारे मेन लीड का खुद का एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पास्ट होता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तभी एक आदमी उस भी बिल्डिंग में रहने वाले 2 लोगों का मर्डर कर देता है और लाइटर को माइक्रोवेव में रख देता है, जिसके बाद माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है एंड उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। और इसी हादसे के चलते ली अहन के पेरेंट्स की मौत उसी हादसे में हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग से कूदकर एक लड़का ली अहन की जान बचा लेता है और उसी हादसे के बाद उसमें सुपर पावर आ जाती है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर 11 सालों के बाद ऐसा ही कुछ हादसा यहाँ पर भी हुआ था, जहाँ पर आग लगाकर लोगों को मारा गया था। और जिस लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर ली अहन की जान बचाई थी वो प्रेजेंट में उसका भाई है एंड जिसका नाम सोंगमो है एंड वो एक प्रोसिक्यूटर भी है, जो भी हाल फिलहाल में हुए आग लगाने वाले हादसे का जांच पड़ताल कर रहा होता है। उसके बाद हम ड्रामा में डिटेक्टिव जीसू को देखते हैं, जो कि ली अहन की साइकोमेट्री पर बिलीव करती है एंड वो ली अहन से मदद ली हुई है और ली अहन की मदद से वो फायर इंसिडेंट में मरे लोगों की बॉडी को टच करवा के कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करती है। और इसके बाद ली अहन उन्हें बताता है कि उसने कई सारे नंबर देखे एंड उसने एक वुमेन को भी देखा जिसने रिंग पहनी हुई थी। उसके बाद संगमो वहाँ पर आता है और संगमो को वहाँ पर आते देखकर ली अहन वहीं पर छुप जाता है एंड जीसू भी उसे उलझाने की कोशिश करती है कि उसका ध्यान ली अहन पे ना चला जाए, लेकिन संगमो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है एंड वो वहाँ से जीसू को बाहर निकालता है एंड उसने ली अहन की प्रेजेंस को पहले ही भांप लिया था। उसके बाद ली अहन को कबर्ड से बाहर निकालता है एंड वो उससे कहता है चलो अब तुम्हारी शक्तियों का प्रयोग तुम ही पे करें। उसके बाद वो ली अहन को फिर से कबर्ड में बंद कर देता है। उसके बाद हमारे ली अहन को उस कबर्ड में मरे हुए लोगों के सोल दिखने लगते हैं और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद संगमो एक विटनेस से बात करता है, जहाँ पर वो विटनेस संगमो को बताता है कि हॉस्पिटल में एक औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी एंड वो बात बात पर सबको मारने की धमकी दे दी थी एंड एक दिन उसने अपने कमरे में रहने वाले सारे पेशेंट को मार दिया एंड खुद, और उस औरत ने खराब दिमागी हालत के चलते वहीं पे आग लगा दी एंड जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग मर गए। उसके बाद संगमो विटनेस की कई बातों को सभी के सामने रखता है और सभी इस पर एग्री भी करते हैं, लेकिन इस पर जीसू वहीं पे खड़ी हो जाती है एंड वो कहती है हम एक विटनेस के स्टेटमेंट पर इतनी जल्दी फैसला कैसे ले सकते हैं, और वो 11 साल पहले हुए फायर इंसिडेंट्स को इससे कंपेयर करती है। इसके बाद ड्रामे में हम अपनी फर्स्ट फीमेल जैमिन को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। इसके बाद उसे किसी के होने का एहसास होता है एंड जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है, जिसके बाद जैमिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और कोइंसिडेंटली उस दिन हमारे ली अहन ने उसी बंदे जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वो बंदा वहीं से भागते भागते जाता है एंड ली अहन का हाथ उससे टच हो जाता है, जिसके बाद ली अहन को सब उसकी सारी मेमोरी रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद जैमिन को भी एक गलतफहमी हो जाती है कि ली अहन वही लड़का है जो उसे देख रहा था, और जैमिन की मिसअंडरस्टैंडिंग जब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ली अहन उससे कहता है अच्छा तुम वही लड़की हो जिसे मैंने अभी अभी देखा, मतलब कि उस बंदे के मेमोरीज में देखा। उसके बाद जैमिन ली अहन को किक करने वाली होती है, लेकिन ली अहन उसका पैर पकड़ लेता है एंड उसे जैमिन की भी सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद जैमिन जाकर सीधा पुलिस में कंप्लेन करती है एंड हमारे ली अहन को जेल हो जाती है। और हमारा ली अहन जेल में भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि वो एक बार कुछ लोगों को मार कर जेल में ही आया था। उसके बाद जीसू जेल में आती है एंड वो ली अहन को वहाँ से बाहर निकलवाती है एंड वो ली अहन से कहती है कि तुम इतनी बेकार सी हरकत कैसे कर सकते हो, जिस पे ली अहन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत करूँगा। और हमारे ली अहन की पॉपुलैरिटी से पुलिस स्टेशन तक ही नहीं है, वो अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और इस साल के एग्जाम में ली अहन ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि बंदा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेता है एंड उसने इसी के चलते पेपर में चीटिंग भी कर ली। और उसके स्कूल टीचर भी इसी बात को लेकर परेशान थे कि जो बंदा कहीं दिखता ही नहीं है पढ़ाई में वो टॉप 50 में कैसे आ सकता है। तभी ली अहन कूद कर अपनी स्कूल में एंट्री करता है और बंदा अपने स्कूल में इतना ज़्यादा फेमस है कि उसके आते ही स्कूल में शोर मच जाता है। और यहाँ पर हम उसी स्कूल में जैमिन को भी देखते हैं, जिसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया होता है एंड वो ली अहन के ही स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई होती है, जहाँ पर ली अहन उसे अपने ही स्कूल में देखकर शॉक्ड होता है एंड वो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा, और वो उससे उसकी कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोलता है। उसके बाद ली अहन अपने मैथ टीचर के पास पहुँचता है डांट खाने के लिए, जहाँ पर टीचर उससे गुस्सा होते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। इस पर ली अहन कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है एंड उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी एंड वो अभी बस अपने भाई के साथ रहता है। और इतनी ज़्यादा डांट खाने के बाद भी बंदा
क्लासरूम में ना जाकर स्कूल की रूफ टॉप पर चढ़ जाता है। और जैसा कि हर ड्रामा की स्कूल में एक बुली ग्रुप होता है, वैसे ही इस स्कूल में भी होता है। और यहीं पर वो लड़कियां जैमिन के पास आती हैं एंड उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, जिस पर जैमिन उन्हें इग्नोर करती है एंड वो कहती है ठीक है सब स्लोली देखो, और वो उन्हें इग्नोर करके क्लासरूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद जैमिन को अपना ही फ्लैशबैक आने लगता है, जिसमें पहले कुछ लड़कियां उसके ऊपर एग फेंक कर उसे बुली कर रही होती हैं। जिसके बाद हमारी जैमिन छत पर जाती है एंड उसे अचानक पैनिक अटैक्स आने लगते हैं एंड इसकी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। एंड जैमिन भी 11 साल पहले हुए फायर इंसिडेंट से रिलेटेड है। और हम जैमिन के फादर को जेल में देखते हैं, जहाँ पर वो जैमिन की फोटो देख रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम शोमो एंड जीसू को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने केस के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद जैमिन क्लासरूम में जाने लगती है एंड हमारा ली अहन वहाँ से छलांग लगाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।